हेलो दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। इंतहाई पेचीदा मामला है कि पाकिस्तान में पेट्रोल क्यों महंगा हो गया है। अचानक से हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये इजाफा किया है, जिसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत अब 100 रुपये हो गई है, जो कि पहले 74 रुपये थी। 74 से लेकर 100 रुपये पे चला गया है। अवाम का बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। वो रद्द-ए-अमल जो है इतना सख्त है कि सोशल मीडिया पर तकरीबन खान साहब को गालियाँ पड़ रही हैं और शहरी बहुत गुस्से में हैं। खान साहब की पुरानी ट्वीट्स, पुराने क्लिप्स चल रहे हैं और जो ही ये ऐलान हुआ है तो उसके बाद से पेट्रोल पंप्स पर लाइनें लग गई हैं। दोस्तों, ये बहुत पेचीदा मामला है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये हुआ क्या है। तो अगर आप 10 मिनट की इस वीडियो में मेरा साथ देते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि मैं आपको समझा पाऊँगा। बस आप मेरी बातों को समझते रहिए और आखिर तक फॉलो कीजिएगा। सबसे अहम चीज़ जो अब तक सामने आ रही है, हुकूमत आम तौर पर महीने के आखिर में पेट्रोल की नई कीमतें जारी करती है और इस मरतबा भी वैसा ही होना था। लेकिन महीना ख़त्म होने से 4 दिन पहले रात के 12 बजे से भी पहले अचानक से खबर आ गई है कि हुकूमत ने पेट्रोल महंगा करने का फ़ैसला कर लिया और महंगा कर दिया गया है। दोस्तों, इसमें अहमियत क्या है? एक तो वक्त रात का है। सबसे बड़ा फ़ायदा हुकूमत को यह हुआ कि जब रात को अनाउंस कर रहे हैं तो सारे टॉक शोज़ हो चुके हैं तो ये जो रात को 8 बजे वाले में डिस्कस होना था उससे तो गवर्नमेंट बच गई ऑन लाइटर नोट। दूसरा ये हुआ कि रात को जैसे ही अनाउंस हुआ कि पेट्रोल अब महंगा हो जाएगा तो शहरियों ने लाइनें लगा दी हैं पेट्रोल पंप्स पर और वहाँ पर लंबा रश लग गया और जनाबे वाला पंप्स वालों ने भी कुछ बदमाशियाँ की हैं। बहरहाल अब पेट्रोल महंगा हो चुका है और हुकूमत की जानिब से अचानक से इस ऐलान के पीछे सवालात उठ रहे हैं कि क्या इमरान खान साहब ने कुछ माफियाज के आगे घुटने टेक दिए हैं? अचानक से क्यों 4 दिन पहले क्यों बढ़ाना पड़ी कीमतें खान साहब को, और इसका क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? खान साहब के बारे में ये लग रहा है कि वो दब चुके हैं। उनको उस माफिया ने अपने पंजों तले दबोच लिया है जिससे वो लड़ने आए थे। ये बहुत दिलचस्प कहानी है दोस्तों पेट्रोल पंप, पेट्रोल मालिकान और पेट्रोल कंपनीज़ की और आवाम जो इस वक्त रगड़े में है और क्रेडिबिलिटी जो खान साहब की ख़राब हो रही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी जो पेट्रोल हुकूमत ने अचानक से महंगा किया है, हुकूमत ये बता रही है कि उसकी वजह यह है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल महंगा हो गया है तो हमें महंगा करना पड़ रहा है। आलमी मार्केट में महंगा क्यों हुआ? क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है तो इसलिए अब पेट्रोल इस्तेमाल होने लगा है, तलब बढ़ गई है। तलब ज़्यादा है तो कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और वो दी जा रही है। एक वजह तो ये है, और वाकई ऐसा है कि आलमी मार्केट में पेट्रोल कुछ हद तक महंगा हुआ है, मगर जितना हम पर बोझ डाला गया है इतना हरगिज़ नहीं हुआ अगर आप हिसाब किताब लगा लें तो हुकूमत ने अचानक से पेट्रोल महंगा क्यों किया है दोस्तों, इस पर आते हैं। आपको याद होगा इस कीमत से पहले पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया। 74 रुपये पर था पेट्रोल, जो कि पाकिस्तानियों के लिए मौजें हो गई थी क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल की मांग गिर चुकी थी, कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था तो पेट्रोल सस्ता हो गया। इतना सस्ता हो गया कि माइनस में गया इंटरनेशनल मार्केट में, कि वो कह रहे थे कि भाई हमसे आप हमसे पैसे भी ले लें और पेट्रोल भी ले लें, क्योंकि जिस जगह पर पेट्रोल स्टोरेज थी उसका रेंट इतना पड़ रहा था कि वो पेट्रोल की कीमत से भी ज़्यादा था। बहरहाल इस तरह से करके पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस कम हुई, खान साहब ने भी कर दी, हमारे पाकिस्तान में भी हो गई। हम सारे बड़े खुश, खान साहब ने सियासी क्रेडिट भी लिया, ट्वीट कर दिया, लगाया कि एशिया में सबसे कम पाकिस्तान में है भाई, छा गए हम लोग, बड़ा काम हो गया हमारा तो। लेकिन हुकूमत का काम था पेट्रोल की कीमतें कम करना। आवाम को पेट्रोल महंगा मिल रहा है, क्यों भाई? हुकूमत ने कर दी 74 रुपये कीमत, पब्लिक को 74 पे मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान स्टेट ऑयल वो पेट्रोल पंप है जो कि सरकारी है, हुकूमत के खर्चे पर चलता है, उधर मिल रहा है 74 रुपये फ़ी लीटर, सब ठीक चल रहा है। जो बाकी पेट्रोल पंप्स हैं, शेल, अटक, ब्ला ब्ला, जितने भी बने हुए हैं, यहाँ पर आप जाएंगे तो पेट्रोल नहीं है जी। वो आगे से कहते हैं पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, और अगर चाहिए तो मैं तुम्हें थोड़ा दे देता हूँ मगर पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ऐसे करके उन्होंने ब्लैक में निकालना शुरू किया। कंपनीज़ ने क्या किया? प्राइवेट कंपनीज़ ने ये किया कि जानबूझ के पेट्रोल की मार्केट में शॉर्टेज कर दी। जो ही हुकूमत ने सस्ता किया उन्होंने मार्केट से पेट्रोल गायब करा दिया। पेट्रोल है ही नहीं जनाब। पेट्रोल ना होने से शहरियों की ज़रूरत बढ़ने लगी थी, मुल्क में भी लॉकडाउन खुल गया था पाकिस्तान में, तो पेट्रोल की ज़रूरत बढ़ने लगी। अब पेट्रोल पंप पे मिल नहीं रहा तो उन्होंने ब्लैक में बेचना शुरू कर दिया। यानी कि हम 74 के बजाय 150 में ले लो, 100 में ले लो, हाई ऑक्टेन ले लो, फलां ले लो, ऐसे करके कंपनीज़ ने खूब माल बनाया। अच्छा, जब कंपनीज़ ये माल बना रही थी तो हुकूमत ने क्यों नहीं रोका भाई? हुकूमत ने रोकने के लिए खान साहब ने 2-3 बंदे लगा रखे हैं, जिनमें से अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं, नदीम बाबर हैं और उमर अयूब साहब हैं। ये पेट्रोलियम और जनाब कॉमर्स वगैरह की मिनिस्ट्रीज़ को देख रहे हैं। हुकूमत ने इन लोगों का काम लगा रखा है। इन लोगों ने क्या किया कि इन्होंने कंपनीज़ को बोला भाई पेट्रोल क्यों तुम शॉर्ट कर रहे हो जानबूझकर और महंगा बेच रहे हो? उन्होंने बोला भाईजान आप उसी बरादरी से हैं जिससे हम हैं,
हम बिज़नेस कर रहे हैं, आप भी बिजनेसमैन हैं, खान साहब आपको फ़िलहाल उठा कर लाए हुए हैं इधर, ठीक है, तो आप ज़रा ताउन फरमाइए, हमारे साथ मिलकर चलिए, मिलकर खाते हैं। तो हुआ भी यही। इन लोगों ने, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स हैं, इनको आवाम की क्या गर्ज़ है, ये तो हमारे वोट से भी नहीं आए हैं, वैसे कौन सा वोट से आते हैं बहरहाल। तो इन लोगों ने क्या किया कि कंपनीज़ के साथ मिल गए और जनाब धड़ाधड़ ब्लैक मारो, बहरान पैदा कर दो पूरे मुल्क में। हो गया बहरान पैदा, 4-5 दिन उसी बहरान में गुजरे खान साहब ने। जब इन कंपनीज़ का पेट भर गया, जब इन्होंने इंतहाई सस्ता पेट्रोल ख़रीद कर इंतहाई महंगा बेच लिया ब्लैक में, अपना हाई ऑक्टेन सारा कचरा वचरा सब निकाल लिया, तो पैसे पूरे हो गए। उन 2-3-4 लोग जिनकी ज़िम्मेदारी खान साहब ने लगाई है, उन्होंने बोला हाँ भाई अब आराम है, ठीक हो गया काम, गुड, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद अब पेट भर चुका था। अचानक से आज कीमतें बढ़ जाती हैं। एक तो वहाँ पर खांचा लगाया, वहाँ पर पैसे कमाए इतने ज़्यादा, और अब ये हुआ। अब जो कीमतें बढ़ी हैं, इससे ये कंपनीज़ क्या कर रही हैं, बेसिकली इन कंपनीज़ का ये एग्रेशन था कि हमें आपने जो बहरान वाले दिनों में और उससे पहले सस्ता किया अचानक से, उससे भी हमारा नुकसान हुआ, अभी हमें मज़ीद प्रॉफिट लेना आप लोगों से, तो अभी ज़रा और दब के रहो। और इन्हीं कंपनीज़ ने अपने उन 4 लोगों के ज़रिए जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि पेट्रोलियम के वज़ीर हैं, मुआविन खुसूसी हैं और बाकी लोग, इनके ज़रिए खान साहब पर दबाव डाला और खान साहब ने अचानक से समरी मंजूर कर दी, वक्त से भी पहले। अब ये कंपनीज दोबारा फ़ायदा उठा रही है, क्योंकि इन्होंने तो बहुत सस्ते दामों ख़रीद रखा है, वो 74 रुपये के हिसाब से बेचने के लिए ख़रीद रखा है, स्टॉक तो बहुत जमा कर लिया है, पहले निकाला फिर और ख़रीदा, मतलब पहले एक दफ़ा रगड़ा फिर दूसरी दफ़ा रगड़ा। तो इस तरह से करके इन लोगों ने अब पेट्रोल ये महंगा बेचेंगे, क्योंकि हमने स्टॉक जब ख़रीदा था तो सस्ता ले लिया था, और अब हुकूमत ने महंगा कर दिया, 100 74 में बेचना था, अब हम 100 में बेचेंगे, तो हर लीटर पे 24 से 25 रुपये कमाएंगे और पार्टी हो जाएगी जनाब। एक दिन में ही टनों के हिसाब से बिकता है। तो ये खान साहब जो हैं, आप ये देखिए कि वो इन 2-3 वज़रा के हाथों बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं, बार बार बनते जा रहे हैं, और इस माफिया के आगे वो घुटना टेक चुके हैं जिससे उन्होंने लड़ने का ऐलान किया था। इसी तरह से खान साहब ने ऐलान किया था शुगर माफिया से लड़ने का। शुगर माफिया ने भी बिल्कुल यही काम किया था, उन्होंने भी 2-3 तरफ से बारियां लगाई थी। इधर से भी खान साहब प्रॉफिट लो, पहले शॉर्टेज करो, किल्लत पैदा करो, कीमत बढ़ेगी तो प्रॉफिट लो, फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करो, वहाँ से डॉलर लो, उससे फ़ायदा होगा। गन्ने के काश्तकारों के साथ ज़्यादती, उस पर मेरी पूरी वीडियो मौजूद है कि शुगर मिल्स मालिकान कैसे आवाम का खून चूसते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से करके शुगर मिल्स वाला जो स्कैंडल था, लगभग ये भी वही है बिल्कुल। उसमें जहांगीर तरीन साहब थे, इसमें आपके ये नदीम बाबर, रज़ाक दाऊद और उमर अयूब साहब जो हैं, इनका नाम सामने आ रहा है, जो कि सारे मुआविन खुसूसी हैं, ये इलेक्टेड मेंबर्स नहीं हैं। तो ये मुआविन खुसूसी जो हैं खान साहब ने खुद ढूंढ के लाए हैं कि टेक्नोक्रेट्स हैं, ये समझते हैं बिज़नेस को, पर वो बिज़नेस को समझ रहे हैं मगर अपने आप को भी समझ रहे हैं, अपने आप को फ़ायदा दे रहे हैं। आपने ओरिएंट कंपनी देखी होगी, वो इनमें से एक रज़ाक दाऊद की है गालिबन, वो उसमें उसके शेयर होल्डर्स हैं। तो इस तरह से इन्होंने फ़ायदा पहुंचाना होता है, यूं करके ये लोग आवाम को चूना लगा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने इस पर यह कहा है कि ये शुगर स्कैंडल जैसा ही स्कैंडल है और खान साहब जो हैं इसमें फंस गए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दोस्तों खान साहब की ईमानदारी पर आप शक नहीं कर सकते, वो भोले हैं, मासूम हैं, ना जाने क्या हैं, उन्हें जो जैसी पट्टी पढ़ाता है खान साहब डर के मारे वैसा कर देते हैं, क्योंकि वो उस दफ्तर में पहली दफ़ा बैठे हैं आकर। उन्हें आकर कोई बंदा कहता है कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, पेट्रोल इतना करना पड़ेगा, बोलेगा कर दो यार, बोलेंगे इतना करना है, बोलेगा कर दो यार, और ऐसे करके खान साहब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं और अवाम पर इसका बोझ पड़ रहा है। कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि खान साहब के अब इक़्तिदार के आखिरी दिन आ गए हैं, खान साहब जो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, इससे पाकिस्तान में वो क़ुव्वतें जो इक़्तिदार में लाती हैं और भगाती हैं, उनको नाराज़ कर रहे हैं वो, और अगर वो नाराज़ हो जाते हैं तो फिर खान साहब की छुट्टी बहुत करीब आ सकती है। खान साहब के लिए चैलेंजेस ऐसे भी बढ़ रहे हैं कि पार्लियामेंट में उनका जो इत्तेहादी हैं वो सारे छोड़ कर जा रहे हैं, अपनी जमात के लोग लड़ रहे हैं, फवाद चौधरी असद उमर से, असद उमर जहांगीर तरीन से, इनके अपने झगड़े चल रहे हैं। कोरोना वायरस ने मईशत की कमर तोड़ कर रख दी है, ऊपर से वायरस के हमले हैं, अस्पतालों में सहूलियात नहीं है, पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई है, सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद पड़ी हैं, पाकिस्तान की मईशत तबाह हो रही है, सब बंद पड़ा है। तो खान साहब जो हैं ऊपर से अपोजिशन सर उठाने लगी है, जरदारी साहब कह रहे हैं पंजाब में अच्छा वक्त आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो खान साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। और तो और काजी फायजी सा केस ही ऐसा है कि अगर उनको भगाने वाले भगाने आ जाएंगे तो उस केस के ज़रिए भी खान साहब को इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन ये बात अब नज़र आने लगी है कि खान साहब फ्लॉप हो चुके हैं, वो हर महाज पर ही तकरीबन फेल नज़र आए, सिवाय अच्छी तकरीरें करने के। आप देख लें खान साहब ने अब तक क्या दिया है मुल्क को। ये पेट्रोल बहरान है,
उसके अलावा ये चीनी बहरान दे दिया। उससे पहले अभी हाल ही में कराची में बिजली का बहरान चल रहा है कि इलेक्ट्रिक वफाक से ख़रीद रही है बिजली और आगे आवाम को महंगी दे रही है, खान साहब उसको रोक नहीं सकते। हर मसनूई बहरान में यही स्ट्रेटजी अपनाई गई है, एक ही तरीके से डसा जा रहा है बार बार कि हुकूमत से जो कंपनियां ख़रीद कर आवाम को बेचती हैं चीज़ें, उन चीज़ों में उसको बेचने में वो कीमत बढ़ा देती हैं, आवाम पर बोझ पड़ता है, खान साहब कुछ भी नहीं कह पाते। यहाँ से जो है ना खान साहब अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी सब पर क्या राय है? कमेंट करके मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, मुनासिब अल्फाज में कमेंट करके आप ज़रूर इख्तलाफ कीजिए, अलबत्ता बदतमीज़ी से प्लीज़ गुरेज़ कीजिएगा। मैं जो आपके सामने फैक्ट्स रख देता हूँ, अपना ओपिनियन रख देता हूँ, आपका अपना ओपिनियन है जिसका मैं बेहद एहतराम करता हूँ, मगर गालम गलोच से इज्तनाब कीजिएगा। मैं किसी सियासी जमात की कोई एफिलिएशन नहीं है, हाँ मुझे कहीं से पैसे भी नहीं मिले और ना मैं कहीं का ढक्कन हूँ, ना बला बला, वो जो आप कमेंट में लिखते हैं अक्सर चीज़ें, उनसे इज्तनाब कीजिए। हाँ, अगर मुनासिब लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।